Hello students, today I am going to discuss about structure of chromosome. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पेलिकल. दिस इज अ आउटर मोस्ट थिन प्रोटीनिशियस और सीट ऑफ क्रोमोजोम. यह क्या है? क्रोमोजोम का बाहरी, सबसे बाहरी पतला प्रोटीन युक्त एक क्या है? आवरण है. क्रोमोजोम का क्या है? एक सबसे बाहरी पतला प्रोटीन युक्त क्या है? एक परत होता है जिसे पेलिकल कहते हैं. मैट्रिक्स क्या है? दिस इज अ लिक्विड एंड नॉन जेनेटिक एक्रोमेटिक ग्राउंड सबस्टेंस. ये क्या है? एक लिक्विड सबस्टेंस होता है जो कि नॉन जेनेटिक मतलब कि गैर अनुवांशिक, जो जिसमें मतलब कि अनुवांशिक का मतलब कि ट्रांसमिट नहीं होता है. ठीक है. एक सबस्टेंस है क्रोमोजोम का. क्रोमोजोम का क्या है? एक ग्राउंड सबस्टेंस है जो कि नॉन अनुवांशिक होता है, नॉन जेनेटिक होता है. विच हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम. इसके पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, प्रोटीन होते हैं. ठीक. अब क्रोमेटिड्स क्या है? क्रोमेटिड एट मेटाफेज स्टेज. मेटाफेज स्टेज ईच क्रोमोजोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम में 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स. बोथ सिस्टर क्रोमेटिड, उनमें बोथ सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल हाफ क्रोमोजोम कहलाते हैं. अगर लॉन्गिट्यूडिनल कर दिया जाए तो हाफ हो जाएंगे. आर ज्वाइन टुगेदर बाई अ कॉमन सेंट्रोमियर. और किससे ज्वाइन होते हैं? तो एक कॉमन सेंट्रोमियर से वो ज्वाइन होते हैं. एक क्रोमोजोम में भी सिंगल क्रोमेटिड्स. क्रोमोजोम क्या हो सकता है? सिंगल क्रोमेटिड्स का भी हो सकता है. कब देखने को मिलता है? तो एनाफेज और टीलोफेज में. ठीक है. और 2 क्रोमेटिड्स किस में देखने को मिलता है? तो मेटाफेज स्टेज में. ठीक. अब बात टर्म जो क्रोमोनिमा किसने दिया था? तो टर्म किसने दिया था? बिजडोविस्की. ठीक है. बिजडोविस्की ने क्रोमोनिमा टर्म दिया था. और यह क्रोमोजोम या क्रोमेटिड्स का सबसे अधिक कंडेंस रूप होता है जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमा कहते हैं. ठीक. क्रोमोनिमा एक क्रोमेटिक क्या है? मैट्रिक्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. ये किस में पाया जाता है? मैट्रिक्स के अंदर. प्रत्येक क्रोमोनिमा में हिस्टोन जुड़े डीएनए का एक लंबा धागा. तो क्रोमोनिमा क्या है? क्रोमोनिमा में हिस्टोन से जुड़े होते हैं, हिस्टोन्स जो कि प्रोटीन कहलाते हैं. और वो जुड़े होने के बाद डीएनए का एक लंबा धागा भी है. कभी कभी समटाइम्स बिट्स लाइक स्ट्रक्चर आर सीन. कभी कभी बिट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऑन क्रोमोजोम फाइबर पे. क्रोमोजोम फाइबर पे कभी कभी बिट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. विच आर कॉल्ड क्रोमोमियर. जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर. अब टाइप्स ऑफ क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोनिमा. क्रोमोनिमा का प्लूरल होता है क्रोमोनिमाटा. तो क्वाइलिंग कैसे होती है? तो प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग होता है, एक पैरानेमिक क्वाइलिंग. जो प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग होता है जब 2 क्रोमोनिमा आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि जब 2 क्रोमोनिमा आपस में जुड़े होंगे तो आसानी से नहीं रिमूव होंगे, तो नहीं हो सकते हैं. तो कब देखने को मिलता है? तो माइटोसिस के प्रोफेज में देखने को मिलता है. और पैरानेमिक क्वाइलिंग जो होता है जब दोनों क्रोमोनिमा के आसानी से अलग किया जा सके, जब दोनों क्रोमोनिमाटा को आसानी से अलग किया जा सकता है तो देखने को मिलता है कब? मियोसिस के प्रोफेज में. ठीक है. सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सब एक ही नाम है. ईच क्रोमोजोम मतलब कि मेटाफेज में बात हो रहा है. इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ क्रोमोजोम. प्रत्येक क्रोमोजोम के पास 2 हाफ क्रोमोजोम होते हैं. 2 क्रोमेटिड्स या 2 क्रोमेटिड्स कह सकते हैं. बोथ द क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोजोम आर ज्वाइंट. अब दोनों क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करता है कौन? तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर द्वारा क्या होता है? ज्वाइन होता है. एट दिस पॉइंट आर सेंट्रोमियर 2 प्रोटीन डिस्क आर प्रेजेंट विच कॉल्ड काइनेटोकोर. तो इस पॉइंट पे क्या होता है? प्रोटीन का डिस्क होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर. और वो प्रोटीन है SMC1 और SMC2. अब काइनेटोकोर कॉन्स्टिट्यूट the actual site of attachment of spindle to chromosome during cell division. क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान
वो स्पिंडल फाइबर एक्चुअल वहीं उसी साइट पे आके क्या होता है, अटैच होता है। तो सेंट्रोमेरिक डीएनए इज कॉल्ड, सेंट्रोमियर में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एल्फॉइड डीएनए, एल्फॉइड डीएनए। एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर रीजन के पास द क्रोमोजोम इज कंपैरेटिवली नैरोअर देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोजोम की तुलना में जहाँ पे सेंट्रोमियर होता है वहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड होता है, उस पोजीशन पे नैरो मतलब कि झुका हुआ और कंस्ट्रिक्टेड होता है। दस इट इज टर्म एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, बिसाइड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त वन और टू अदर कंस्ट्रिक्शन में आल्सो अकर, ये क्या है, एक से अधिक कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, सम क्रोमोजोम विच इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, तो कुछ क्रोमोजोम होते हैं जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज आल्सो नोन एज एनओआर, एनओआर को सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन रीजन कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है। ठीक, सेटेलाइट क्या होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोजोम रिमेन आफ्टर द एनओआर इज नोन एज क्रोमोजोम सेटेलाइट, यानी कि जो एनओआर है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के बाद क्या लिखा है, पार्ट ऑफ क्रोमोजोम रिमेन बचने आफ्टर एनओआर से बचा के बाद जो भी क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेटेलाइट क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम विथ सेटेलाइट पार्ट आर द कॉल्ड इज सेट क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम के साथ जुड़े सेटेलाइट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोजोम। ठीक है, सेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंस एसिडी एंड थाइमोन्यूक्लियो निको। अब टीलोमियर, टीलोमियर क्रोमोजोम हैव पोलैरिटी एंड पोलर एंड्स ऑफ क्रोमोजोम आर नोन एज टीलोमियर, जो क्रोमोजोम का सबसे एंड्स पॉइंट होता है उसे बोलते हैं टीलोमियर। ठीक है, और टीलोमियर प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ वन क्रोमोजोम टू अदर क्रोमोजोम। ठीक है, जहाँ पे टीलोमियर होता है वो टीलोमियर क्या करता है, बचाता है दो क्रोमोजोम के आपस में फ्यूजन से। ठीक है, और टीलोमियर रीच इन ग्वानिन बेस, और जो टीलोमियर होता है वो ग्वानिन बेस से क्या होता है, परिपूर्ण होता है। एंजाइम टीलोमरेज प्रेजेंट इन टीलोमियर पार्ट, जो एंजाइम होता है टीलोमरेज वो टीलोमियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है आप क्रोमोजोम, विच आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, जो कि क्या है, एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोजोम को टाइप्स बताया गया है। एक होता है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक। जो टीलोसेंट्रिक होता है व्हेन सेंट्रोमियर इज टर्मिनल, यानी कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोजोम के सबसे ऊपरी छोर पे उपस्थित हो तो लोकेटेड एट द टीप ऑफ क्रोमोजोम, तो उसे क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, व्हेन सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल का मतलब कि सबसे ऊपरी और उससे थोड़ा सा और नीचे, तो उसको बोलते हैं सब टर्मिनल लोकेटेड नियर द टीप, टीप से लोकेटेड नियर होगा तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, अब मेटासेंट्रिक की बात आती है, तो व्हेन द सेंट्रोमियर लोकेटेड मिड पॉइंट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि सेंट्रोमियर क्या होगा, एकदम बिल्कुल क्रोमोजोम के मिड पॉइंट पे हो तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। और सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, व्हेन द सेंट्रोमियर लोकेटेड नियर सेंटर, जब सेंट्रोमियर लोकेटेड होता है सेंटर से नज़दीक होता है तो सेंटर मिड पॉइंट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि मिड पॉइंट से सेंटर से थोड़ा सा नीचे होता है या थोड़ा सा और ऊपर होगा तो उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब आर्म रेशियो क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लॉन्ग आर्म टू शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड आर्म रेशियो, यानी कि लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म के रेशियो को ही बोलते हैं आर्म रेशियो। और आर्म रेशियो इज मैक्सिमम इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, मतलब कि सबसे अधिक आर्म रेशियो मैक्सिमम किस में दिखने को मिलता है, तो एक्रोसेंट्रिक में, यानी कि जो टर्मिनल से नीचे होगा।
अब बात आती है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। मैंने सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पर टाइप्स बताया गया है। तो एक एसेंट्रिक होता है, तो क्रोमोजोम विदाउट सेंट्रोमियर तो उसे एसेंट्रिक कहते हैं। मोनोसेंट्रिक क्रोमोजोम विथ वन सेंट्रोमियर तो मोनोसेंट्रिक कहलाता है। डाइसेंट्रिक क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज 2 तो डाइसेंट्रिक हो। पॉलीसेंट्रिक व्हेन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज मोर देन 2 डिफ्यूज्ड इन द थ्रू द क्रोमोजोम लेंथ। तो उनके लेंथ के आधार पे क्या होता है? डिफ्यूज होता है और उसमें अधिक से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, तो उसे पॉलीसेंट्रिक कहा जाता है। तो ये हमारा जो क्रोमोजोम पार्ट था उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने ब्रीफली इसमें बताया है। तो अगले चैप्टर में हम इसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।